दिस इज सुनकार प्रजापति। आप लोगों का मेरे चैनल आदर्श क्लास में स्वागत है। कॉम्पिटिटिव मैथ्स, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव मैथ्स हो जिसमें आपकी डिफरेंट इंटीग्रेशन आती है, चाहे वो आपका एनडीए का हो, जेई का हो, टीजीटी मैथ, टीजीटी पीजीटी, ठीक है, एलटी ग्रेड, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेनिफिट है। और इससे रिलेटेड जो वीडियो मैंने पहले डाले हैं वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे कॉम्पिटिटिव मैथ्स करके, ठीक है, जहाँ पर आपको टीजीटी पीजीटी और जितने भी तैयारी आप करते हैं, चाहे वो जेई का हो, एनडी किसी का भी हो, सब में आपको तैयारी के लिए बेनिफिट होगा। तो आज मैं एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस की थी और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी मैंने डिस्कस किए थे और आज भी मैं वही काम करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आज जो मैं प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है, माइनस ए से लेकर क्या है, यानी कि जो लिमिट्स की वैल्यू है अगर वो अपोजिट साइन में हो, ठीक है, लिमिट्स की वैल्यू है अगर वो अपोजिट साइन में हो और यहाँ पर आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और यहाँ क्या है डी एक्स, ठीक है। तो अब इसके दो आंसर्स आते हैं। कितने आंसर आएंगे? दो। इसका आंसर जीरो आता है। जीरो कब आएगा? जीरो आएगा जब एफ ऑफ एक्स कैसा हो, एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन हो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कैसा हो आपका ऑड फंक्शन। अब ऑड फंक्शन किसको कहते हैं उसको हम समझेंगे, ठीक है। और इसी का आंसर जो है 2 मल्टीप्लाई 0 से a, ठीक है, एफ ऑफ एक्स आता है। कब आता है? जब आपके पास, अच्छा यहाँ पर dx भी लिख लेना, ठीक है, ऐसा आता है कब? जब एफ ऑफ एक्स कैसा हो, एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कैसा हो, इवन फंक्शन हो। और अगर एफ ऑफ एक्स आपका ऑड फंक्शन है तो आंसर जीरो आएगा। अब ये समझते हैं कि ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन किसको कहते हैं। देखो, ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है? ऑड फंक्शन का मतलब होता है कि फंक्शन में अगर हम x के साइन को इंटरचेंज करें और उस पूरे फंक्शन का साइन चेंज हो जाए तो वो आपका ऑड फंक्शन कहलाता है। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, और मैंने x को रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया? माइनस ऑफ एक्स से। तो जैसे ही मैंने माइनस ऑफ एक्स इसमें पुट किया, यानी कि इसके अंदर जब मैंने माइनस ऑफ एक्स पुट किया ऐसे करके, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ गया? माइनस ऑफ एक्स। क्या आ गया? माइनस ऑफ एक्स। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले आपके पास रिजल्ट क्या था? देखो, पहले आपके पास रिजल्ट था एफ ऑफ एक्स, और जैसे ही आपने एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट किया, आंसर आ गया माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। हमने तो सिर्फ x की जगह पे माइनस एक्स पुट किया, तो क्या हुआ? x की जगह पे माइनस एक्स पुट करने के साथ जैसे उसका रिजल्ट आया, पूरा की पूरा फंक्शन आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये कहलाता है आपका ऑड फंक्शन। एक एग्जांपल समझो, जैसे आप जानते हो कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर आप x की जगह पे माइनस एक्स पुट करते हैं तो क्या आंसर आएगा? देखो, पुट करके देखो, ये हो जाएगा माइनस। अच्छा, मैं इसको लिख दे रहा हूँ क्या चीज़? एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एक्शन के लिए ये माइनस बाहर निकल के आएगा, क्योंकि आप जानते हो साइन माइनस थीटा जो है माइनस साइन थीटा होता है, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब सुनिए, आप इस साइन एक्स को आपने क्या लिख रखा है? एफ ऑफ एक्स। तो आप इसको क्या लिख सकते हो बताओ? माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे करके लिख सकते हो ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आपका y था वो आपका किसके बराबर था? एफ ऑफ एक्स के बराबर था। मतलब एफ ऑफ एक्स जो है माइनस ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ एक्स के क्या आ चुका है? बराबर आ चुका है। और इसको अगर आप इधर लेकर के आ जाओ, इसको अगर आप इधर लेकर के आ जाओ तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बताओ? ये 2 एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो गया? 0, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपके पास जो यहाँ पर आपने फंक्शन की वैल्यू पुट की थी, क्या पुट की थी? -1। फंक्शन की वैल्यू जो आपने -1 पुट की थी, ठीक है, और दोनों को जोड़ने के बाद, यानी कि जब ये इधर आया, मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ थोड़ा सा, नहीं तो किताबी लैंग्वेज से थोड़ा अलग हो जाएगा, इसको इधर लिख लो तो कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस, ठीक है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है? आपका आंसर 0 बन जाता है। इसी में मैं आपको और एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको और एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझना है कि ऑड फंक्शन किसको कहा जाता है। अगर आप ऑड फंक्शन समझ जाते हो, इवन फंक्शन समझ जाते हो, तो आपका आंसर सेकेंडों बनेगा। क्वेश्चन को देखना और टिक मारना आंसर, ठीक है।
क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आंसर को टिक मारना है, देख करके क्वेश्चन को देख करके ही सिर्फ टिक मारना है, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो मैं कुछ और एग्जांपल्स ले ले रहा हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए। देखो सपोज मान के चलो मैंने y इज इक्वल टू एक्स का पावर 3, यानी कि इसको मैं मान के चल रहा हूँ क्या चीज़, एफ ऑफ एक्स, ऐसे, ठीक है। आ जाओ, तो ये एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया। और अगर मैंने माइनस एफ ऑफ एक्स पुट किया, मैंने एक्स की जगह पे माइनस पुट कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, माइनस एक्स का पावर 3। और ये जो माइनस एक्स का पावर 3 है ये क्या बन जाएगा, माइनस का पावर क्यूब, क्योंकि आप जानते हो जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसका पावर हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स का पावर 3, तो ये तो हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा एक्स का पावर 3। तो आप जान रहे हो कि माइनस और एक्स का पावर 3 को हमने क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स, ऐसे करके आप एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो, तो आंसर हो जाएगा माइनस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पर क्या था आपके पास फंक्शन के अंदर माइनस एक्स, इसको आप इधर उठा करके लेके आएंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस, ठीक है, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इधर, और इसको उठा कर लेकर आ जाओ तो फंक्शन ये ऐसे करके ऐड होगा और इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0, ठीक है, इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0, ठीक है। समझ गया बात को। तो उसी प्रकार से आपको याद रखना है कि जैसे अब आपको ये याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कौन फंक्शन ऐसा होता है जो आपका क्या है, ऑड है, कौन सा आपका इवेन है। तो साइन आपका क्या होता है, ऑड फंक्शन है, टेन भी आपका कैसा, ऑड फंक्शन है, कोसेक भी आपका कैसा है, ऑड फंक्शन है, सेक और कॉस दोनों कैसे हैं आपके, इवेन फंक्शन है, क्योंकि माइनस थीटा पे उनकी वैल्यू प्लस में ही आती है, वो चेंज नहीं होती, आप इसको याद रखें, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ कौन कौन होता है, साइन, साइन आपका ऑड फंक्शन है, ठीक है, कोसेक एक्स आपका ऑड फंक्शन है, टेन एक्स आपका ऑड फंक्शन है, ठीक है, कोट एक्स, इतने सारे जो फंक्शंस हैं ये आपके ऑड फंक्शंस हैं, ठीक है, ये कैसे आपके पास ऑड फंक्शंस हैं। और आप याद रखना, क्या याद रखना कि वो सभी अलजेब्रिक फंक्शंस जिसका पावर कैसा हो, ऑड हो। देखो पावर ऑड था तो फंक्शन भी कैसा आया, ऑड आया। अगर पावर इवेन रहेगा, जैसे अगर आपने y इज इक्वल टू एक्स का पावर 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा, तो आप क्या करो, x की जगह पे माइनस एक्स पुट करो, x की जगह पे क्या पुट करो, माइनस एक्स पुट करो। तो माइनस एक्स जब पुट करोगे तो माइनस एक्स पुट करोगे तो इसका स्क्वायर करना है, फिर स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर ही आएगा, यानी कि क्या मिल गया, ये आपको फिर से एक्स स्क्वायर ही मिल गया। क्या मिल गया, ये एक्स स्क्वायर। जब भी आपके पास, ठीक है, मतलब x की जगह पे माइनस एक्स पुट करने के बाद भी अगर फंक्शन का साइन नहीं चेंज होता है तो वो फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, इवेन फंक्शन, ठीक है, वो फंक्शन आपका क्या कहलाता है, इवेन फंक्शन। फिर उसको हम इवेन फंक्शन कह देते हैं, यानी कि ये जो फंक्शन आप देख रहे हो वो इवेन फंक्शन है, और ये जो एग्जांपल मैंने लिखा है वो भी आपका क्या है, इवेन फंक्शन है, ठीक है। मैं और भी कुछ एग्जांपल लिख सकता हूँ, जैसे देखो y इज इक्वल टू ई का पावर x ऑलवेज इवेन फंक्शन होता है, क्योंकि ये नेगेटिव है ही नहीं, इसकी वैल्यू 2 से लेकर के 3 के बीच में होती है। ये जो एक्सपोनेंशियल है e, इसकी वैल्यू जो है 2 से लेकर के 3 के बीच में होती है, ये आप जानते होंगे। मैं पढ़ाऊंगा एक्सपोनेंशियल सीरीज, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, जितनी भी सीरीज है वो सब डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो, हर एक चीज़ मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ऑड और इवेन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। आज मैं ऑड फंक्शन के क्वेश्चंस आपको बता दूंगा, लेकिन एक चीज़ और सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है थोड़ी सी। देखो क्या, वो ये है कि कभी कभी क्वेश्चन आपका, जैसे यहाँ पर एफ एक्स लिखा हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, क्या आता है, यहाँ लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ जी ऑफ एक्स, ऐसे करके यहाँ जाएगा माइनस ए से लेकर के ए, ऐसे, ठीक है। लिमिट तो आपका वही है माइनस ए से ए। अब जैसे एफ ऑफ एक्स है जी एक्स है, तो इसका आंसर कैसे सोल्व करेंगे। तो आप याद रखना हमेशा, क्या याद रखना कि अगर एफ ऑफ एक्स कैसा है, ऑड है, और जी ऑफ एक्स कैसा है, वो भी आपका ऑड है, तो इसका रिजल्ट, यानी इसका जो रिजल्ट है वो कैसा आएगा, इवेन, ठीक है। कहने का मतलब ऑड फंक्शन और ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट कैसा आएगा, इवेन आएगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार से एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये भी आपका इवेन फंक्शन है और ये भी आपका इवेन फंक्शन है, तो रिजल्ट भी क्या आएगा आपके पास, इवेन फंक्शन आएगा। रिजल्ट भी क्या आएगा आपके पास, इवेन फंक्शन आएगा। अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है
ठीक है, और जी ऑफ एक्स आपके पास कैसा है, इवेन फंक्शन है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा, ऑड फंक्शन आएगा। यानी कि ऑड इवेन रहे या इवेन ऑड रहे तो प्रोडक्ट हमेशा ऑड आएगा। इसको आप नेगेटिव पॉजिटिव की तरह भी याद कर सकते हो, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव भी क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। उस तरह आप इसको याद रख सकते हो ऑड और इवेन को, ठीक है। आइए एक आध क्वेश्चन कर लेते तो और क्लियर हो जाएगा। आए देखिए, अभी मैं सिर्फ ऑड फंक्शन के ही क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर मैं आपको अगले वीडियो में यानी कि हमारे अगले क्लास में इवेन के भी क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, जो आपके एग्जाम में पूछे गए वो क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहा हूं मैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, -2 से लेकर के 2, x का पावर 3, e का पावर x का पावर 4 dx। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो, -2 से 2 है, कैसा है भाई, सेम है, सेम लिमिट्स है लेकिन अपोजिट साइन है, ठीक है। लेकिन अब देखना क्या है कि दो फंक्शन है, एक ये, तो ये जो फंक्शन आप देख रहे हो वो x का पावर 3 है। तो आप जानते हो कि x का पावर 3 कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, क्योंकि x का पावर 3 है, और x की जगह पर अगर -x पुट करोगे, जैसे यहाँ पर अगर आप -x पुट करोगे ऐसे करके, तो आंसर आएगा -x का पावर 3। तो देखो नेगेटिव आ गया। अब देखो ये आपके पास कैसा है, ये है e(x का पावर 4), और ये आपके पास है इवेन फंक्शन। कैसा फंक्शन है, इवेन, और दोनों के बीच में क्या है, क्रॉस। तो मैंने बताया था कि अभी की ऑड और इवेन अगर आपको मिल जाता है और उनका क्रॉस अगर है तो वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑड। और मैंने बताया कि जब भी ऑड फंक्शन मिल जाए आपको, जब भी ऑड फंक्शन मिल जाए तो उसका आंसर क्या पटक दोगे आप, 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बता दो, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 0। कितना आसान है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे और हमको क्लियर हो जाए। देखिए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। आइए, ठीक है, इसका तो आंसर आप याद रखेंगे, -a से लेकर के a। अगर आपके पास sin x dx है तो क्योंकि ऑड फंक्शन है इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा -a से a है, ठीक है, sin x cos x है, और यहाँ dx लिखा हुआ है, तब भी इसका आंसर क्या होगा, 0, क्योंकि ये ऑड है और ये आपका इवेन है, ठीक है। और समझिए, -a से लेकर के a, ठीक है, और अगर यहाँ पर आपके पास tan x dx है तो इसका आंसर भी क्या होगा, 0 होगा। -a से लेकर के a, अगर यहाँ पर sec x और tan x dx है तब भी इसका आंसर क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि sec आपका इवेन है और tan आपका ऑड है, तो ऑड इवेन का प्रोडक्ट जो है वो ऑड बनता है, इसलिए आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। समझ रहे होंगे बात को, -a से लेकर के a। अगर मान के चलिए आपके पास क्वेश्चन है x का पावर -3, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ आपके पास क्या, x का पावर -3 dx ही मान के चलो, एक सिंपल सा प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। तो इसका भी जो आंसर है वो भी क्या आएगा आपके पास, 0 ही आएगा, ठीक है। इसका भी आंसर है वो भी क्या आएगा आपके पास, 0 ही आएगा। एक आध क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए एक आध क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए, उसको थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि आप फ्लो में थोड़ा सा देख लो, कंसेप्ट थोड़ा सा बिल्डअप हो जाए भाई साहब, और कुछ नहीं, ठीक है। देखो आ जाओ, एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका -1 से लेकर के 1, -1 से लेकर के 1, x का पावर 17 cos का पावर 4x dx। अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना तो बच्चे ना थोड़ा सा अवका जाते हैं कि सर कैसे करें, दिमाग नहीं काम कर रहा है ना। खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास समय कम होता है और क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादा, तो समय की मार होती है ना। समय अगर सबको मिल जाए तो क्वेश्चन तो सब कर जाएंगे। तो देखिए क्या कर रहा है, -1 से 1 है, ये आपके पास एक इवेन फंक्शन आप जान रहे हो। क्यों, क्योंकि इसमें माइनस पुट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपके पास देखो x का पावर 17 ऑड होता है, तो ये जो देख रहा है ना ये आपका ऑड फंक्शन है। तो ऑड और इवेन का प्रोडक्ट कैसा आता है, ऑड आता है। और आप जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाता है, 0। क्या आंसर हो जाता है इसका, 0, ठीक है ना। इसका आंसर भी क्या हो गया, 0 हो गया। आ जाओ एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। -π/2 से लेकर के π/2 साइन का पावर 7x dx, ये क्वेश्चन है, साइन का पावर 7x dx, ठीक है। तो इसका भी आंसर बताओ क्या होगा,
साइन का पावर 7x dx, ठीक है, साइन का पावर 7x और dx है। देखिए अगर आपका क्वेश्चन -π/2 से π/2 है, ठीक है, यहाँ पर देखो साइन का पावर 7x dx है, भले कि आपका आंसर जान रहे हो आपकी ये जो ऑड फंक्शन है ये ऑड है, ठीक है, ये क्या ऑड, लेकिन पावर क्या है इसका, साइन ऑड है, समझना बात को, साइन ऑड है, कौन ऑड है, साइन जो है वो आपका ऑड है, लेकिन जब ये माइनस देगा, जब ये क्या देगा आपका माइनस, और पावर भी क्या आपका 7 माइनस में है, तो इसका भी आंसर मतलब 7 माइनस नहीं, मतलब 7 ऑड पावर है, इसलिए इसका भी आंसर क्या आएगा आपका 0 आएगा, ठीक है, इसका भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा। और क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है, उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास। देखो क्या, एक क्वेश्चन ये है जो ऑड से बन रहे हैं उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो 0 से, ठीक है, -1 से लेकर के 1, -1 से लेकर के 1, ठीक है, 10 का पावर 3x dx, ठीक है, ऐसा कुछ। तो देख लो -1 से 1, 10 कैसा है आपका एक ऑड फंक्शन है, तो इसका रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा 0, ठीक है, समझ गया बात को। इस पे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको कराऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है, इसके और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सपोर्ट करो हमारे चैनल को। फिर हम लोग जो है बहुत जल्दी एक बड़ा सा जो है प्लान कर रहे हैं कुछ अच्छा आप लोगों के लिए, ठीक है, तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को बढ़िया से ज़्यादा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।